लेकिन जब वो आत्मा ने चोला धारण किया, मन के पंजे में आ गई, तो अपने आप ही हमारी सोच ये हो जाती है कि ये सारी सृष्टि, ये सारी दुनिया के जो पदार्थ हैं, दुनिया के जो शक्लें हैं, ये सब मेरे हैं। और ना भी होते हैं तो हम दिन रात इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये तो आप जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हो कि हर इंसान को संसार की कितनी लालसा है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अकेला है भी तो हर वक्त उसको बस यही रहता है कि कैसे भी करके मैं दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करूं, दुनिया में जितना हो सके रिश्ते बनाऊं। और यही आजकल अपना दायरा हर कोई बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है कि समाज में जिसका जितना ज़्यादा दायरा बड़ा है, यानी जितनी जिसकी जान पहचान, जिसके जितने ज़्यादा रिश्ते, जिसके जितने ज़्यादा व्यवहार है, हम उसी को अच्छा मानते हैं। जबकि ये तो उल्टी बात है। अच्छा तो जगत में वो है जिसने संसार में रिश्ते नहीं बनाए, जिसने सिर्फ परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है। लेकिन हमारी बुद्धि तो उल्टी चलती है। हम तो उस व्यक्ति को अच्छा बोलते हैं, उस व्यक्ति को व्यवहार कुशल बोलते हैं जिसके रिश्ते नाते, जिसके जीवन में ज़्यादा हैं, जिसके यार दोस्त ज़्यादा हैं, जिसकी जान पहचान ज़्यादा है। और इसमें दिया है कि भले इंसान बाहर से कितने भी रिश्ते बना ले, कितने भी पदार्थ जोड़ ले, लेकिन अंदर से हर मनुष्य अकेलापन महसूस करता है। और ये अकेलापन उसकी आत्मा महसूस करती, क्योंकि वो परमात्मा से दूर है। हम कभी भी अपने आप को जब अकेला महसूस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? किसी शक्ल की वजह से, किसी पदार्थ के छूट जाने से, या कोई हमारी कोई प्रिय चीज़ खो जाने से या छूट जाने से हम अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन नहीं, चीज़ों से नहीं अकेलापन महसूस, क्योंकि चीज़ों का तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि एक चीज़ गई तो आप दूसरा ले सकते हो। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, और आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा की ही कशिश है, और ये कशिश कुदरती है। और ये कशिश ही उसको अकेलापन महसूस कराती है, और वो चाहती है कि कैसे भी करके मैं इस संसार को त्यागूं और अपने परमात्मा से मिलन करूं। भले अपने इस अकेलेपन को, जो मन उसको मतलब हमारे विचार ही तो हमको अकेलापन महसूस कराते हैं ना। अकेलेपन का जो विचार हमारे अंतर में आता है ना, तो मैं कभी भी परमात्मा की तरफ मूव नहीं होता। मैं कहाँ जाता हूँ? संसार में। और अकेलापन दूर करने के लिए मैं क्या कहता हूँ? ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये बच्चे मेरे, या जो भी जिसके जीवन में रिश्ते हैं, उस पर हम अपना हक समझने लगते हैं। उसको हम सोचते हैं कि ये मेरा ही है। अरे भाई, अगर आपका हो तो जब आपकी आत्मा ये चोला छोड़ती है, ये शरीर त्यागती है, तब आपके साथ क्यों नहीं जाते? इसलिए संसार में कोई मेरा है ही नहीं। ये तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और मेरा मेरा करते रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि धारण करें हम, तो इस संसार में मेरा तो कोई भी नहीं है। मैं आया अकेला हूँ, मैं जाऊँगा अकेला। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये तो मुख से बोलते हैं कि हम आए अकेले, जाएंगे अकेले, इतनी पक्का तो करते हैं। लेकिन बीच का जो हमारा जीवन है पूरा, उसमें मैं क्यों नहीं समझता कि उसमें भी मैं अकेला हूँ। सिर्फ परमात्मा मेरे साथ है, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। भले आप अपने आप को धोखा दो कि मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, ये घर संसार मेरा है, मेरे रिश्तेदार मेरे हैं, कोई किसी का नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हम इस धोखे से बाहर निकलें, उतना ही अच्छा है। रिश्ते परमात्मा ने इस चोले को दिए हैं, इस देह को पदार्थ दिए हैं, उस देह को भोगने दीजिए। आप आत्मा को उसमें मत घसीटिए। आत्मा तो सिर्फ परमात्मा चाहती है। और कोशिश ये करिए कि मैं अपनी आत्मा की जो कशिश है परमात्मा की तरफ, जो उसका प्रेम है, जो उसकी तड़प है, जो उसकी विरह की पीड़ा है, उसको मैं महसूस करूं।
रखूं और अपनी आत्मा को उस परम पिता के आश्रय में लेके जाऊं। मैं जितना भी समय संसार से, निरर्थक संसार, आज जो शब्द था बहुत अच्छा था, निरर्थक संसार यानी व्यर्थ के संसार से दूर ले जाऊं। तब 2 घड़ी भी मैं उसके साथ बैठूंगा तो हमारी आत्मा अपने आप को आनंदित महसूस करती है। क्यों नहीं मैं आत्मा के बारे में सोचता हूँ। हर वक्त मुझे अपना मन ही क्यों प्यारा है जो मुझे संसार की तरफ घसीट रहा है और मैं आराम से उसकी तरफ घसीटता हुआ जा रहा हूँ। आज भी हम बुद्धि धारण करें, आज भी हम अपने विवेक को खोलें, आज भी हम ये संकल्प लें कि हे परमात्मा, थोड़ा समय, थोड़ा घड़ी तो मुझे इस संसार से तो दूर रख, मुझे अपने करीब लेके आ, मुझे अपने पास बिठा, अपने पास बुला। यही मेरे जीवन का सच्चा आनंद है। हरि ओम।